हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो 25,077, दिस इज द क्लोजिंग। ठीक है, हमारा जो सेकंड पड़ाव था वहां तक निफ्टी आज खींच लिया 183 पॉइंट्स। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। यहाँ से अगर निफ्टी में कोई तेजी है भी तो वो 150-200 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर की नहीं है। एंड आज जो भी ये तेजी हुई है इट इज़ जस्ट रिट्रेसमेंट। जो फॉल आई थी उसी का एक रिट्रेसमेंट है। 61.8%। ये लेवल आता है 25,119 के आसपास। 25,448 की हाई, 24,587 की लो। उसके बीच का आप अगर 61.8% निकालते हो तो 25,119 120 के आसपास मान के चलिए। तो मैंने आप लोगों से एक लेवल डिस्कस किया था 980 से लेके 25,020 का। उसको अगर वो निकाल लेता है, उसके ऊपर निकल जाता है, तो अगला जो हम सेल बनाएंगे वो 25,130 के आसपास बनाएंगे। मैंने आज मेरे ग्रुप में 25,080 से लेके 25,110 120 के आसपास जो है सेल पोजीशन लेने का सुझाव दिया हुआ है। सम पीपल हैव बॉट नवंबर का पुट। हमने जो भी है नवंबर का लिया हुआ है। हमने बैंक निफ्टी भी आज सेल किया हुआ है, और वो भी हमने नवंबर का ही लिया हुआ है। फ्यूचर भले अक्टूबर का सेल किया हो, लेकिन जो ऑप्शन लिए हैं वो हमने नवंबर के लिए हैं। नवंबर का 55,500 का पुट या फिर 55,000 का पुट हमने लिया हुआ है। देखते हैं अब वो कैसे क्या आता है। एक एक करके विल सी कि मैंने बुधवार गुरुवार गुरुवार को तो छुट्टी था, बुधवार और शुक्रवार को क्या ट्रेड दिया था, और आज मंडे को वो सारे ट्रेड्स का क्या हुआ। पहले मार्केट देख लेते हैं और उसके बाद में एक एक करके फिर वो सारे ट्रेड्स पर हम नज़र करेंगे। तो ये निफ्टी है, वीकली है निफ्टी का ये तो। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पे बने हैं। इट्स अ क्लियर कट साइन। साइन तो है कि कल से जो है ये 3 ब्लैक क्रोस बना के ये लेवल तक आ सकता है 25,500। दिस कुड बी द सीन कंसिडरिंग दिस 3 वाइट कैंडल्स। ठीक है, वाइट कैंडल्स या ग्रीन कैंडल, जो जो भी बोलो। तो देखते हैं कैसे क्या होता है एंड अकॉर्डिंगली। यानी कि कल कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा। कल अगर मार्केट तेजी करता है तो ऊपर से सेलिंग आएगा, और या फिर वो रेड कैंडल में ही पूरा दिन निकालेगा। दिस दो पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मानिए मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, तो ऊपर में फिर से उसको सेलिंग आएगा और वो कुछ शूटिंग स्टार जैसा कुछ बना के बंद हो सकता है। या फिर फ्लैट खुले और ये वाली कैंडल को पूरा एनगल्फ कर ले रेड कैंडल से। ये एक पॉसिबिलिटी, ये दो पॉसिबिलिटी मुझे लग रहा है कि कल होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ो उससे पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट आने वाले जो भी मेरे अपडेट्स हों चालू मार्केट में, मार्केट के बाद वाले, हो सकता है लेट इवनिंग वाले, वो तुरंत आपको मिल जावे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ। भले आप लोग और भी चैनल्स देखते होंगे, तो ये भी अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं। इनफैक्ट आपको जानकारी ही मिलेगी, और जितनी हो सके उतनी मैं ट्राई करूंगा कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, प्रोवाइड तो मैं फिलहाल मेरे ग्रुप में ही कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। और यहाँ से जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553 पे आपका नाम मेंशन करिएगा। आप 2 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं इक्विटी की। उसके चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। आप 6 महीने की कर सकते हैं, उसके चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं। आप लाइफ टाइम की कर सकते हैं, उसके भी चार्जेस मैंने लिखे हुए हैं। लाइफ टाइम वाले में आपको क्रिप्टो प्रोवाइड हो जाएगा अगर आप करना चाहो तो, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। और अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करते हो तो आपको हर एक प्लान में, यानी कि 2 महीने वाले में भी, 6 महीने वाले में भी, और लाइफ टाइम वाले में भी क्रिप्टो जो है वो प्रोवाइड होगा। अभी फिलहाल मैं वो ट्रेड नहीं दे रहा हूँ बिकॉज बहुत अनसर्टन है मार्केट, और उसमें जो है लिक्विडेशन जो है वो सब कुछ अभी आप पे रहेगा। आई कैनॉट कीप अ ट्रैक फॉर क्रिप्टो। ठीक है, क्योंकि उसमें आप कितना लेवरेज लेते हो, कितना क्या, कितने लॉट से काम करते हो, सब कुछ अभी आप ही पे डिपेंड करेगा। तो वो मैं आपको वहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई कौन सा कॉइन लेना चाहिए, कौन सा कॉइन में सेल करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली जो है फिर आप आपके हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से आप करिए। ठीक है, तो उसके भी चार्जेस जो है मैंने क्रिप्टो का किसी में भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है।
इक्विटी 6 महीना, 2 महीना और लाइफ टाइम वाला, एज वेल एज इक्विटी एंड कमोडिटी 2 महीना, 2 महीना, 6 महीना और लाइफ टाइम वाला। ये सारे चार्जेस मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। आपका नाम मेंशन करना है, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना है, और जैसे आपकी पेमेंट ट्रांसफर होगी मैं आपके मोबाइल को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे ट्रेड्स के। और कि इन केस किसी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपको उसका रिकवरी जो भी है वो ट्रेड द्वारा ही करवा दिया जाएगा, तो उसमें आप चिंता मत करिए। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन में, थोड़ा सा लिमिट में खेलिए, हद में रहकर खेलिए, ताकि आपके पास में जगह हो, आपके पास में टाइम हो और एक मौका हो इन फ्यूचर ट्रेड करने का। तो चलिए देखते हैं अब कल का मार्केट क्या बोलता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैंने जैसे बताया ये दो पॉसिबिलिटीज निफ्टी में उभर के आती है। ठीक है, या तो कल डोजी क्या ये बनेगा, अपना शूटिंग स्टार बन सकता है, या फिर कल ये वाली ग्रीन कैंडल को ट्यूसडे की कैंडल जो है पूरा का पूरा एनगल्फ कर सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि गैप अप खुले और डार्क क्लाउड कवर बना दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती है। ठीक है, अब कल पता चलेगा 3:30 बजे के कौन सा कैंडल बना है और कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काम की है। तो चलिए देखते हैं, फिलहाल मैंने मेरे ग्रुप में क्या दिया है और उसके बाद जो है उन सारे ट्रेड्स का क्या हुआ उस पर एक नज़र करेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम वेनेसडे। ठीक है, ये रहा पिछले गुरुवार का है ये। इसमें मैंने देखिए डाबर का एक बाय ट्रेड दिया हुआ था 485 पे, आज उसने 497 की हाई 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 बनाई है। तो मैंने यही ट्रेड पे जो है मेरे कुछ क्लाइंटों ने जिन्होंने फ्यूचर लिया हुआ था 486 87 के आसपास कुछ उनका परचेस था, तो 2-3 लॉट उनको उनको मैंने कहे थे कि अब ये लेवल पे ही आप 2-3 लॉट उठा लो जितना हो सके उतना। तो 2 लॉट 3 लॉट कुछ लोगों ने बाय किए थे, तो उसको जो है हमने आज बुकआउट किया हुआ है। एंड देन वी हैव शिफ्टेड टू सम पुट्स, सॉरी पुट्स यानी कि सम सेल पोजीशन। ठीक है, अभी इसका ये अभी तक हुआ नहीं है। इसमें जो है मैंने ऑप्शन से 490 का एक कॉल लेने के लिए ही कहा है कि वो थोड़ा नज़दीक का होगा तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा लंबा लेके कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये स्लो आइटम है डाबर। टीसीएस का मैंने उसी दिन बाय ट्रेड दिया था 11:40 के आसपास वेडनेसडे के दिन। 2890 पे टीसीएस बाय करना है, टारगेट होगा 3000, 3100। ठीक है, और बाय अक्टूबर 3000 का कॉल एट 33-34, ये आज 70 जाके आया। ठीक है, अक्टूबर का मैंने लेने बोला था पिछले बुधवार को, और 33-34 के आसपास कुछों ने उसी दिन 41 पे उसको बुक किया था, लेकिन कुछों ने उसको होल्ड किया हुआ था जिन्होंने आज 65-62 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। इसने जो कुछ 70 रुपीज के आसपास का इसने कुछ हाई बनाया है, वो हम चेक कर लेंगे क्या बनाया है। ठीक है, तो ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि एक ही लॉट लेना है, नो एवरेज नो स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 50, 60 और 75। तो ये तीनों टारगेट हमारे आज अचीव हुए हैं। ठीक है, निफ्टी का जोड़ी ट्रेड मैंने जो लेने बोला था उसमें हमने पुट तो ऑलरेडी बुक किया हुआ था, तो कॉल जो है मैंने लिखा हुआ है कि 24,900 से 25,000 के आसपास बुक करना है कॉल को। ठीक है, उस वक्त तो नहीं आया था पर आज आ गया, तो उस वक्त भी आया था लेकिन 905 तक गया था फ्राइडे को। ठीक है, तो आज अच्छा खासा मौका मिला, तो जो भी हमारा जोड़ी ट्रेड का कॉल था वो मेजोरिटी ऑफ द लोगों ने उसको बुक किया हुआ है। के बाद में एनएचपीसी का मैंने एक बाय ट्रेड दिया हुआ है, 86.36 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस होगा 84 क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट होगा 90, 92, 94। इसका 90 रुपीज का कॉल लेने बोला था मैंने 1.35 पे। अब किसी ने इसको 1.30 पे लेके उसी दिन 1.60 पे बेचा था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो लॉट साइज है कुछ 6500 की है, उसी के आसपास की है कुछ, तो 30 पैसे यहाँ पे मिलते हैं तो 1800 रुपये हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ करके दे हैव बुक्ड, और आज उन्होंने फिर से जो है 1 रुपये 25 पैसे से लेके 1 रुपये 30 पैसे पे फिर से उसमें री एंट्री ली हुई है। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, एज पर वेडनेसडे मूव 24735 इज अ बाय लेवल, कीप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 550 बिलो क्लोजिंग, और 24,500 बिलो क्लोजिंग, एंड टारगेट विल बी 25,050, 25,100, ये मैंने
फ्राइडे के दिन 9:09 पे बता दिया था कि 25,100 का टारगेट रहेगा। आज वो टारगेट आ गया। ठीक है। तो जो भी हमारा जोड़ी ट्रेड था ना, उसको हमने ये लेवल तक उसको होल्ड किया हुआ था। तो ये लेवल तक आना था मार्केट, वो आ गया। तो आज हमने यहाँ पे हमारा निफ्टी का जो भी ट्रेड था, लॉन्ग ट्रेड था, वो हमने इसको यहाँ पे बुक किया हुआ है। इसके बाद एक मैनकाइंड फार्मा का मैंने ट्रेड दिया हुआ है। हिंडाल को सेल करने बोला था। आज मैंने उसी क्लाइंट को जिनका डाबर था, उनको डाबर में बुक करवा के हमने हिंडाल को शॉर्ट करवाया, और वो भी 10 रुपए के प्रॉफिट पे वी हैव बुक्ड। ठीक है। हिंडाल को इंट्राडे जो है, उनको कुछ 10,000 का, 10-12 हज़ार का कुछ प्रॉफिट हो रहा था। तो जो भी होगा, मेरे ख्याल से 8-9 रुपए का उनको मुनाफा हो रहा था, क्योंकि 1400 की लॉट साइज है। तो उनका ये भी सौदा बुक हो गया। पुट वी आर होल्डिंग, क्योंकि जो हमने 760 का मैंने जो पुट लेने बोला था, वो 9.970 के आसपास बोल रहा था, वो आज कुछ 11-11 रुपए हुआ है। तो इतना जल्दी तो हम पुट बुक नहीं करेंगे, कम से कम 15-18 तक इसको होल्ड करेंगे। तो ऑप्शंस आर स्टिल गोइंग ऑन, बट जो फ्यूचर इंट्राडे उनको प्रॉफिट हुआ, तो मैंने बुक करवा दिया। ठीक है। और आज मैंने डिमार्ट का एक बाय ट्रेड दिया हुआ है 4306। अब ये 4306 पे बाय होने के बाद में 4350 तक चला गया, लेकिन हमने उसको बुक नहीं किया। उसके बाद में ये टूटा, 4285 या 75 तक आया। तभी भी हमने कुछ नहीं किया, वी हैव होल्डेड। और अभी ये फिर से जो है अपने लेवल पे आके क्लोज हुआ है। कल परसों नरसों डिमार्ट विल ब्लास्ट। इसका 4400 का कॉल लेने कहा है, 9900 के आसपास। कुछ ने 92 पे लिया है, कुछ ने 95 पे लिया है। एंड एट प्रेजेंट वी आर होल्डिंग इट। फिर मैंने बैंक निफ्टी का सेल ट्रेड दिया हुआ है 56,040 के आसपास, ये स्पॉट लेवल है। तो इसमें मैंने क्लियरली कहा है कि बाय नवंबर 55,000 का पुट एट 350-356। कुछ ने 350-345 पे लिया हुआ है, 340 पे लिया हुआ है। तो ठीक है। तो इसका टारगेट ओपन है, अब देखते हैं नीचे कितना आता है। मारुति का जैसे मैंने कहा था, 16,000 की पुट जिन्होंने बुक किया था फ्राइडे को, कैन री एंटर नाउ। सीएमपी चल रहा था 16,020। ऊपर मैक्स 30 से 50 पॉइंट जा सकता है, जो गया। अब वो क्यों गया, वो मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। वैसे ये 16,035 की ही हाई बनाना चाहिए था आज। जो वो थोड़ा ऊपर ऊपर निकल गया, 56-58 के आसपास कुछ निकल गया। वो उसने आज की लो को भी कंसिडर किया। ठीक है। वो क्या है क्या नहीं, हम देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है 16,000 का पुट हमने फिर से री एंटर किया हुआ है। फिर मैंने निफ्टी का सेल ट्रेड दिया हुआ है अराउंड 25,080, 25,01110, 1110 नहीं, 110, 25,110, 25,080, ये रेंज में अगर निफ्टी आता है तो वहां पे सेल बनता है इसका। अब 25,100 तक हम, 110 तक तो हम वेट नहीं करेंगे। तो जो जिसने जो भाव पे लेना चाहा ले लिया, शॉर्ट मार दिया। और नवंबर का यहाँ पे 24,600 या 24,800 का पुट लेने बोला है, एक लॉट। और हम एक और ऐड करेंगे अगर ये 25,350 या 400 तक जाता है तो। लेकिन वहां तक नहीं जाएगा ऐसा मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अब मार्केट है, अगर गया भी तो नवंबर का होगा, उसमें हम उसके प्रीमियम ज्यादा जल्दी मेल्ट नहीं करेंगे। तो एक लॉट हम वो लेवल पर भी ऐड करेंगे, ये दो लॉट ही होगी हमारी निफ्टी के लिए। ठीक है। और फिर मन में म्यूथूट फाइनेंस का एक ट्रेड दिया हुआ है। तो ये है हमारा आज का पूरा कार्यक्रम। तो पहले हम डाबर, हाँ डाबर का पहले देख लेते हैं। जो इसका फ्यूचर हमने, ये इसने हाई बनाई 497 की। ठीक है। 486-85 पे बाय ट्रेड दिया हुआ था। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं मारुति, उसके बाद में वो टीसीएस वगैरह देखेंगे। मारुति में क्या हुआ, मारुति ने जो ये हाई बनाई 16,057 की हाई हाई बनाई। ठीक है। तो इसने क्या क्या किया है कि ये जो हाई है ना, 16,435, और हमने जो लो ली थी वो ये वाली ली थी। तो अगर आप आज की लो लेते हो, क्योंकि आज इसने जो लो बनाई 15,700 की बनाई। ठीक है। एक दो दिन में ये 700 का लेवल भी ब्रेक करेगा। ये 15,700 की लो बनाई। तो 15,700 की अगर आप लो पकड़ो और ये वाली हाई पकड़ो, तो उसके बीच का सेंटर पॉइंट इज समवेयर 16,057-58 के आसपास। नहीं सॉरी, 16,070 के आसपास, 70 या 80 के आसपास कुछ आता है। ठीक है।
तो उसने जो है आज 57 की हाई हाई बनाई, लेकिन वो 16,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, नीचे ही आ गया। तो ठीक है, वीकनेस है इसमें, बिकॉज निफ्टी वॉज अप, इसने थोड़ा सा तान लिया। निफ्टी का पीसीआर आज दिन दरमियान 1.70 तक चला चला गया था, जो कल की एक्सपायरी का है। लेकिन कल अब ये पीसीआर कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन जो उसके उसका अगले हफ्ते का जो पीसीआर है वो एक के आसपास है या एक के ऊपर है। ठीक है। उसके सामने बैंक निफ्टी का पीसीआर वो इज 1.20 के आसपास। तो कहीं ना कहीं एनी राइज विल बी सोल्ड ऑफ। और वैसे भी निफ्टी इज ऑन रेजिस्टेंस, सो एनी टाइम फ्रॉम एनी लेवल इट विल कम डाउन। ठीक है। ये मैनकाइंड जो है, मैनकाइंड फार्मा, ये फिलहाल ठीक है, पॉजिटिव है, देखते हैं जाएगा ये ऊपर। हिंडाल्को, हिंडाल्को जो मैंने सेल करने बोला था, यहाँ पे ये देखिए अभी भी इसमें पोटेंशियल है। ये और नीचे आएगा, ये यहाँ तक आएगा, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में 10,000 12,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार बुक कर लो, ऊपर गया तो देखेंगे। कल अगर मानो थोड़ा बहुत भी ऊपर निकलता है, 780 82 फिर से आता है, तो हम फिर से सेल मारेंगे उसको। बजाज फाइनेंस भी देखो, आधे से ज्यादा अपनी तेजी को खो खो बैठा है। ठीक है, 1023 तक गया था, और वहां से ये फिर नीचे आया है, और 1008 पे ये क्लोज कर रहा है। और टीसीएस, टीसीएस के कॉल ने 70 रुपए का हाई बनाया हुआ है। 33 से 34 रुपए का हमारा ये बाइंग था, और आज 65 पे ये क्लोज कर रहा है। आई वोंट बी सरप्राइज टू सी इसका भाव 100 रुपए जाते हुए, पर हम इतना होल्ड नहीं करेंगे। हमारा 33 वाला 65 पे बिक रहा है, तो क्यों ना आप बुक करें उसको, डबल हो गया आपका, छोड़ दो। ऑप्शन पे ज्यादा भरोसा करना ही नहीं है, जो मिला अपना। डिमांड फिलहाल हमारे भाव पर है, कोई उसमें चिंता फिकर की जरूरत नहीं है। और ये है एनएचपीसी, एनएचपीसी इज मेकिंग अ फ्लैग पैटर्न, ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा, और 90 91 के आसपास इसका जो है टारगेट बनेगा। तो ठीक है, जो लोग फ्यूचर वाले हैं वो लोग 91 90.50 90.50 से लेकर 91 के आसपास उसको बुक कर लीजिएगा। और जो लोग कॉल वाले हैं, जो 1 रुपये 30 पैसे पे आपने कॉल लिया हुआ है, मैं मेरे ग्रुप वालों से कह रहा हूँ, वो 2 रुपये 2 रुपये 30 पैसे 2 रुपये 50 पैसे जो भी भाव मिले, एक बार स्वाहा कर दीजिएगा। इसका लॉट साइज क्या है? इसका लॉट साइज है 6,400 का, 6400 का लॉट साइज है। ठीक है। अगर 50 पैसे भी मिलते हैं तो 3,200 रुपये होते हैं। गुड गुड इनफ, कोई इसमें ये नहीं करना है। और बैंक निफ्टी देखिए, एग्जैक्ट अपने रेजिस्टेंस पे है, अपने बोलिंजर के टॉप पे लेवल पे है, प्लस ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे इसका सेल बनता है। ये भी जो है 3 वाइट सोल्जर्स बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें इसको, तो आपको सही ढंग से समझेगा। इट्स 3 वाइट सोल्जर्स, वाइट सोल्जर्स या ग्रीन सोल्जर्स, वाइट का मतलब तेजी वाले सोल्जर्स, इतना तो आपको पता ही होगा। क्या है, आप लोग है ना पूरा गांव घूम के यहाँ पे आए हो, तो नॉलेज वाइज तो सब लोग माहिर है, सबको सब वर्ड्स पता है। बस उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ करना है, वो नहीं पता। ऑप्शन इज नॉट मेंट फॉर मोर देन 2 लॉट्स, इतना ध्यान में रखिएगा। और कुछ आवे ना आवे, इतना आ गया, आप मार्केट में सस्टेन लंबे समय के लिए हो जाओगे। ठीक है। अगर इनकेस कल बैंक निफ्टी यहाँ तक अगर निकलता है इनकेस, तो ये क्लोजिंग करेगा शूटिंग स्टार कैंडल से। और अगर मानिए फ्लैट खुलता है, तो फिर ब्राइट चांसेस है कि ये वाली लो कल ब्रेक करेगा। आज की जो लो है ना, वो कल ब्रेक होगा, या फिर एटलीस्ट एनगल्फिंग कैंडल जैसा बन सकता है, क्योंकि ये है रेजिस्टेंस पे, और इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हाँ, अगर गैप अप खुलता है तो भी वो नीचे ही आएगा गैप फिल करने, तो कोई इसमें मतलब चिंता फिकर की बात नहीं। ये मैंने इसके बारे में मैंने आपसे कहा था, रिलायंस जो है ये तेजी पकड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रिलायंस तेजी पकड़े तो निफ्टी को वो ऊपर ले जाएगा, बिकॉज नाउ द थिंग विल बी रिलायंस वर्सेस बैंक निफ्टी। अगर
रिलायंस तेजी पकड़ेगा तो बैंक निफ्टी में देर विल बी अ प्रॉफिट बुकिंग। तो निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, रिलायंस ऊपर, बैंक निफ्टी नीचे, दिस वे। ठीक है। तो इस तरह से रिलायंस कुड बी मैनेज एंड मार्केट कुड बी मैनेज। अब देखो इसका जो पीसीआर है वो फिलहाल 1.47 हुआ है, 1.52 हुआ है क्लोजिंग बेसिस। ये इंट्राडे कुछ 1.70 तक गया था, पर अब कल कुछ मतलब का नहीं है, तो हम अगले हफ्ते का पीसीआर देखें तो इट इज़ 0.95। तो ठीक है, पीसीआर वाइज जगह है, लेकिन बैंक बैंक निफ्टी के पीसीआर अभी 1.110 है। तो इट मे एंटर इनटू अ ओवरबॉट जोन। ठीक है, पर पीसीआर वाइज तो ठीक है, लेकिन जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे वो रेजिस्टेंस खाएगा। अभी भी ये डब्बे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फिलहाल हमने जो पोजीशन बनाई है, जो बनानी थी वो हमने बना ली। अब देखते हैं कल कैसे क्या होता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम मैनेज करेंगे। और निफ्टी में हमारी सेल पोजीशन है, बैंक निफ्टी में सेल पोजीशन है, तो देर आर सर्टन स्टॉक्स जहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशंस भी है। ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्स पोजीशन फॉर अस। क्योंकि निफ्टी भी जो है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कोई बड़ी मूव देगा जहाँ पे 1000 2000 पॉइंट की अपसाइड या डाउनसाइड दे देगा। ठीक है, 300 400 पॉइंट भी अगर नीचे में मिल जाता है, 24 500 भी आता है, तो हम हमारी पुट को बुक कर लेंगे जो नवंबर की होगी। वो इसी इसी रेंज में फिलहाल मेरे ख्याल से रहेगा। एक बार आईएनआर देख लेते हैं, आईएनआर का क्या हाल है। 88.80। क्या बोले अभी। कल एक महानुभव यहाँ पे जो है बहुत बकवास कर रहे थे। फाइनली फिर मुझे क्या है ना, ऐसे लोगों को फिर ब्लॉक करना पड़ता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज पे उनका उनका ये नहीं रहता। और मैं मतलब क्या है ना, बीइंग यूट्यूबर, आई कैनॉट रिस्पॉन्ड टू सच पीपल इन देयर लैंग्वेज। हाँ, अगर वो पर्सनली मिले तो शायद मैं मुंह से बात भी ना करूं, किसी और चीज़ से ही बात करूं। पर ठीक है, फिर ऐसे लोगों को फिर ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक करना पड़ता है। वो अब वो नमूना देखेगा ये वीडियो, तो उसको इतना अक्ल आ जाना चाहिए कि भाई, वो जिसकी इतनी पैरवी कर रहा है ना, वही जो था 2013 में चिल्ला चिल्ला के आईएनआर के बारे में बोल रहा था पिछली सरकार को। ठीक है, बांग्लादेश का तो गिरता नहीं है, पाकिस्तान का गिरता नहीं है, अपना ही क्यों गिर रहा है। दिस वर द सेंटेंस स्पोकन बाय दैट इल्यूजनरी नॉन बायोलॉजिकल पर्सन। ठीक है, तो पहले जरा वो सुनो, उसके बाद देखो आपका आईएनआर की क्या धज्जियां उड़ उड़ रही है। कुछ कुछ पारिवारिक बिजनेसमैनों को बचाने के लिए या उनको बेनिफिट करने के लिए पूरे देश की जनता को दांव पे लगाया हुआ है। तो ये एक्सेप्ट कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, जो सॉल्यूशन बन के आया था आज वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के बैठा है। एक्सेप्ट दिस। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आपका, आपके सगे वालों का, आपका फैमिली का भला होगा। नहीं तो समझ जाइए क्या है क्या। एनीवेज, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेल लेने गए वो लोग। अब एक और बकवास कमेंट आई तो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। पॉलिटिकल मैं बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ। और मैंने जो कुछ भी बोला है, मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। कल की वीडियो में भी मैंने जो कुछ भी बोला है, कुछ गलत नहीं बोला है। इट्स अ फैक्ट, इट्स ओपन, इट्स विजिबल टू एवरीवन एक्सेप्ट दो स्पेशल कैटेगरीज इडियट्स। उनको नहीं दिखेगा, उनको कुछ नहीं दिखेगा, उनको सिर्फ जुमलेबाजी पसंद है जो उनका मालिक उनको दे रहा है। दिलजीत दोसांझ करके एक बंदा है, एक्टर है, सिंगर है। उसकी एक मूवी आ रही थी जो ये पहलगाम हमले के पहले शूट हो चुकी थी और बस रिलीज होनी बाकी थी। अब क्योंकि वो मूवी में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, इसलिए वो मूवी को इंडिया में रिलीज नहीं होने दिया। बहुत बवाल किया, सब कुछ किया। और अब पिछले 2 बार से इंडिया पाकिस्तान मैच हुआ, लेडीज मैच भी हुआ, वो चलता है। वाई? बिकॉज उसमें बीसीसीआई है, पैसा लगा है।
राइट। तो ये दोगलापन है भाई, दोगलापन है ये। समझदार को इशारा काफी होता है, जो ना समझ हो उनको तो आप घंटों बैठ के भी समझाओ ना, उनके खोपड़ी में कुछ घुसने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो गोबर है, दिमाग नहीं है, गोबर है। ठीक है। हाँ, क्रूड में जो है अब एक बाय पोजीशन बनेगा, बिकॉज ये ऊपर निकल चुका है, और ये नीचे आई डोंट थिंक सो ये गैप फिल करना, हाँ गैप फिल इनफैक्ट हो चुका है, क्योंकि अगर आप इसका लो देखो, आज की कैंडल का लो देखो, वो 5470 का लो है, और कल की कैंडल का अगर आप हाई देखो तो 5462 का हाई है, तो कहीं ना कहीं उसने वो गैप को मैनेज किया हुआ है, एंड इट हैज राइज। तो मैंने यही कहा था कि 5060 के आसपास अगर ये आता है क्रूड नीचे में, तो इसमें बाय बनेगा। अब वो बाय हुआ है नहीं हुआ है, किया है नहीं किया है, वो तो क्लाइंट ही जाने, पर वो लेवल तक ये आया, उसने गैप फिल किया और फिर ऊपर निकल गया। अब देखते हैं कैसे क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो बस इतना ही है, बाकी देखते हैं कल मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने पैटर्न्स बताई है, वो तीन पैटर्न में से कोई एक पैटर्न कल होनी होनी चाहिए। अब देखते हैं, और अकॉर्डिंगली जो है सुबह सुबह आई विल अपडेट माय व्यू अगेन। तो देखते रहिए तब तक, एंड जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि भले आगे दिवाली है, बट धीरे धीरे ना मार्केट में एक एक वॉलेटिलिटी अब यहाँ पे इंक्रीज होने की कगार पे है। क्यों? क्योंकि क्योंकि आज काफी समय बाद पहली बार जो है ना, इंडिया विक्स ने जो है एक रिकवरी की साइन दी हुई है। अब तक ये भले ऊपर गया, पर ये फिर नीचे आया था, अब यहां से ये अगर ऊपर निकलेगा और ये वाली हाई को क्रॉस किया ना इसने, तो ये ऊपर निकल जाएगा। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, साथ ही साथ मूवमेंट भी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगी तो आपके ट्रेडिंग के लेवल्स इजीली विजिबल होंगे, कि भाई कौन से लेवल पे क्या करना है, क्या कैसे कौन सी पोजीशन को लेना है, अकॉर्डिंगली फिर आपका आपका प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कवर अप हो सकता है। जो पिछले जो भी आपके कहीं 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 से भी आपके लॉसेस हो, वो यहाँ पे मैनेज हो सकते हैं, कवर हो सकते हैं। ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल एनी टाइम। ठीक है। So thank you very much, and trade well. Like this video, subscribe this channel, and keep watching, and see you all tomorrow.